शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं महान झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई मिलेगा नहीं। मेरा प्रश्न इसमें राम को बेच कौन रहा है? आपने राम को बेच रहा है भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। इनके पास कोई और बात ही नहीं है। अब राम के बारे में कहते राम मंदिर हमने बनाया इसलिए हमको वोट दो। अरे कोई भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला हिंदू या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी है, अगर सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर नफरत पैदा करता है तो उस पर हम कार्रवाई मैंने की और उसकी वजह से कंट्रोल में रहा। आरएसएस के जो विचारधारा है शुरू से अनुसूचित जाति जनजाति और आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, तो इसलिए वो सारा काम हो रहा है। मतलब ये हमारे कार्यकाल में मैंने 10 साल तक मुफ्त में बिजली दी किसानों को, गरीबों को मुफ्त में बिजली दी। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनाते हो तो हम किसानों को 5 साल मुफ्त में बिजली देंगे। अमित शाह जी, आप सर्वे सर्वा है मोदी जी के। अगर चुनाव जीतने के बाद आप उत्तर प्रदेश के किसानों को 5 साल मुफ्त में बिजली देंगे किसानों को, तो जहां आपकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, आपका गुजरात है, और भी आपके जो राज्य हैं, वहां तो आप दे दीजिए। कमलनाथ जी ने किसानों की बिजली के बिल आधे कर दिए, लेकिन फिर बढ़ा दिए। कमलनाथ जी ने 100 यूनिट पर 100 रुपए का बिल दिया। मध्यम वर्गीय परिवारों तक को फायदा उसमें। जिनके बिल 2-2, 5-5 हजार आते थे उनको 4-4, 200, 300 रुपए में बिल आने लगे। और वसूली इतनी बेदर्दी से की जा रही है, लोगों की मोटरसाइकिल उठाए जाते हैं, पुलिस को का उपयोग किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो शराब की नीति आप देख लीजिए। उमा भारती जी कहती हैं शराबबंदी होना चाहिए, प्रज्ञा जी कहती हैं शराबबंदी होना चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान जी शराब को सस्ता कर रहे हैं। अब यही कथनी और करनी में विशेष अंतर सामने दिख रहा है। पूरी शराब नीति जो है, हम लोगों ने उस समय साफ बताया था कि इतना इसमें घाटा होता है कि इसलिए कोई भी सरकार आ जाए ये सफल नहीं हो सकती। वो गुजरात को आपका बगल में लगा हुआ है, इतने कई दशकों से वहां शराबबंदी है, लेकिन सबसे आसान शराब प्राप्त करना गुजरात में है। आप 10 मिनट में जो ब्रांड चाहते हो आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसमें किसका फायदा होता है? एक्साइज, पुलिस और नेताओं का। हमने उस समय बना दिया था कार्यक्रम, नीति बना ली थी कि जिस मोहल्ले में 50% से ज्यादा महिलाएं उस दुकान का विरोध करते वहां दुकान बंद कर देनी चाहिए। वो सिंपल व्यवस्था है। इसलिए शराबबंदी के मामले में भी भाजपा का जो अंतर्द्वंद है उसका निराकरण शीघ्र करना चाहिए। अब 2020-21 में इनडायरेक्ट टैक्स 7.5% ज्यादा हो गया डायरेक्ट टैक्स से। हम अगर 5 लाख या 10 लाख की आमदनी करते हैं तो हम पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े घराने, उन पर 22% टैक्स लगता है। तो ये साफ शब्दों में ये पूरे तरीके से ये सूट बूट की बड़े लोगों की सरकार है। रतलाम जिला हमारा हमेशा से कम्युनली सेंसिटिव रहा है, और अभी जो घटना हुई उसमें आप सब लोगों ने देखा ही है। इस प्रदेश में हमें सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना आवश्यक है, और हमेशा से मैंने इस बारे में प्रयास किया है। हर समाज में, हर संप्रदाय में, समुदाय में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारी बहुएं आती हैं तो उनको कहा जाता है सर ढको, घूंघट निकालो, होता है कि नहीं अपने मालवा, राजस्थान, सब जगह। अब
मुसलमान लोग उसमें सर ढकते हैं, पल्लू रहता नहीं, हिजाब रहता है। हिजाब क्या है? बुर्का नहीं है। बुर्का और हिजाब में फर्क है। तो इसलिए इसका पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि धर्म सबका है, राम सबके हैं। जो आस्था जिसमें है, हमारी आस्था उसमें है, लेकिन राम को हम बेच नहीं सकते। राम को बेचना धार्मिक, हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म के खिलाफ है। हर व्यक्ति को अपने आस्था के अनुसार भगवान राम की, जिसको भगवान राम की है, श्री कृष्ण की जो मानते हैं, शंकर भगवान माने, जैन समाज को, मुसलमान अपने अल्लाह मोहम्मद प्रोफेट साहब को, सब अपने अपने धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार ये उनका धर्म का पालन करते हैं। अब मैं कौन से धर्म में पैदा हूं, ये मैं तो तय नहीं करता, ना आप तय करते, ना कोई। ऊपर वाले जहां से हमको परिवार में और जो संस्कार हमारे पड़ गए उनका हम पालन करते हैं। लेकिन कोई धर्म, मैं तो इस बात को कहता हूं, आप विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, आप स्वामी रामकृष्ण को पढ़ लीजिए, आप महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, सर राधा कृष्ण को पढ़ लीजिए। कोई धर्म नफरत फैलाना नहीं उसमें सब धर्मों का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है। और मूल आधार हर धर्म का क्या है? इंसानियत, अच्छा इंसान बनो, यही मूल धर्म है, मूल आधार है हर धर्म का, उसका हमें पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के कानून में ये प्रावधान है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी बाय रोटेशन। 5 साल में रोटेशन होगा, और यही कमलनाथ जी की सरकार ने रोटेशन के बाद, और रोटेशन भी फेयर होता है, उसमें बाय लॉट्स होता है, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद सरकार बदल गई। इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, जो हमने पहले किया था उसी के आधार पर आप चुनाव होंगे। इसका मतलब यह है कि रोटेशन नहीं है। रोटेशन जब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। एक। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक वो निर्णय दे दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनका कहना यह है कि कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं हुआ। अरे कास्ट बेस्ड सेंसस हम लोग कराना चाहते थे, 2011 में हमने कर भी लिया था। ये भारतीय जनता पार्टी कास्ट बेस्ड सेंसस को लागू नहीं होने दे रही है, और एक तरफ अदालत कहती है कि कास्ट बेस्ड सर्वे के हिसाब से कराइए। तो कास्ट बेस्ड सेंसस ही नहीं हुआ तो कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग करेंगे कैसे? इसलिए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, उनका ये एंटी रिजर्वेशन है, ये आरक्षण के विरोधी है, शुरू से रहे। आरएसएस के जो विचारधारा है शुरू से अनुसूचित जाति, जनजाति और आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो इसलिए वो सारा काम हो रहा है। मतलब ये शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, महा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई मिलेगा नहीं। मैंने 1.25 महीने से टाइम मांगा। किस बात के लिए? भोपाल, गुना, विदिशा, राजगढ़ के किसानों की जमीन डूब रही थी 2 बांध के अंदर। वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था। मशीनें चालू कर दी, खेत खोदना चालू कर दिया। तो मैंने उन लोगों का डेलीगेशन भिजवाने के लिए टाइम मांगा, और शिवराज जी ने 1.25 महीने तक टाइम नहीं दिया। तो मैं क्या करता? विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सुनो। विपक्ष की भूमिका ये होती है, नहीं दोगे मैं तुम्हारे सामने धरना दूंगा। सुन लो, मैंने धरना दिया। सुन ले, धरना देने के बाद
उनका एक मैसेज आया कि नहीं साहब आप धरना देंगे पहले, एक दिन पहले कि साहब 21 तारीख को मिल लीजिए। हमने कहा ठीक है, हम मिलेंगे 21 को। आप सुनिए, जब जाने लगे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, हमने धरना दिया। धरना देने के बाद फिर हमारे पास मैसेज आया कि साहब ठीक है, कल आप मिल लीजिए। तो अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आप कहते हैं कांग्रेस मजबूर नहीं करती, हमने मजबूर कर दिया ना चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए। सुनिए, मिलने के लिए मजबूर किया कि नहीं, आप बताइए। हाँ या ना? किया? तो धन्यवाद। वो भी देखा हमने केंद्रीय मंत्रियों के साथ में। एक बात सुन लीजिए, ऐसा है, एक बात सुन लीजिए, राजनीति में मतभेद होता है, नीतियों पर मनभेद नहीं होता है। मेरा हमेशा से 10 साल तक मैं रहा, यही शिवराज सिंह चौहान को जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने ही उनका इलाज फ्री में करवाया था। पटवा जी, सकलेचा जी, जोशी जी मुझसे टाइम मांगते थे, मैंने कहा आप मत आइए, मैं खुद आपके घर पे आऊंगा। ये अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट होता है उससे हमारी दुश्मनी नहीं होती है, विचारों का मतभेद होता है। विचारों के मामले में हमने कभी ना समझौता किया है ना करेंगे, लेकिन अगर जनता की आवाज वो उठाना चाहते हैं तो हम लोग उनकी बात ना सुने। हम लोग काहे के हैं? ये कैलाश विजयवर्गीय से पूछ लीजिएगा, ये इंदौर नगर निगम का महापौर थे। मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी पूरा इनको सपोर्ट किया कि नहीं, पूछ लीजिए कैलाश विजयवर्गीय से।